फैंग्स उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है टीम एपेक्स गेमिंग को। सामने एक ग्रेनेड आया जहां पर कान्हा, उनको डैमेज बहुत पड़ा। एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाला, पर स्प्रे गॉड पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी। एक और मोलोटॉफ जो अंदर के साइड पर आया। हाइड्रो इस कंपाउंड के अंदर अकेला खिलाड़ी, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड हाउस के अंदर। पर सेंसे हैं जिन्होंने दूर दराज इलाके में सर्वर के ऊपर वो नॉक निकाला, वो फ्रैग को कंफर्म भी किया है। पर वाइल्ड फैंग्स यहाँ पे अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। सेंसे अभी भी टावर के अंदर, पर हाइड्रो वो यहाँ पर गिरा दिए गए। टीम एपेक्स गेमिंग, इससे बड़ा मौका नहीं है आपके पास जहां पर आप चिकन डिनर्स निकाल कर जाएं, फिनिशेस आपके पास ज्यादा हो। पर ये क्या एपेक्स गेमिंग वापस वो गवा देने वाले हैं? टीम एपेक्स गेमिंग शांति से कंपाउंड को बस अब होल्ड करते हुए, पर जली वो प्लेयर बाहर प्रोन हुआ था, जैसे ही ग्रेनेड आया वापस वो अंदर चले गए। बट दूसरे एंड से सेंसे उन्होंने भी आगे बढ़ने की शुरुआत की और पंक रहेंगे जो कि सेंसे को गिराएंगे और जॉनथन रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकाल के जाएंगे। काफी कमाल का बैटल यहाँ पे चलता हुआ, 3 टीम्स हमारे आंखों के सामने। टीएजी जैसा आपने बताया, इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता। वाइल्ड फैंग पूरी तरीके से वहां पे आउट नंबर। ट्रू रिपर्स उन्हें ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर सर्कल एक बार फिर से शिफ्ट ईस्टर्न कॉर्नर की तरफ गया तो ट्रू रिपर्स के लिए दिक्कतें यहाँ पे बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाने वाली है क्योंकि ओपन ग्राउंड से आगे जाना पड़ेगा और 2 टीम्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में यूटिलिटीज की संख्या की बात करें, 4 स्मोक्स हैं इनके पास और ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट होने वाला है इस एंगल का। जी हाँ, पर टीएजी उनको भी पता है कि सेंसे कहां पर थे और इसी वजह से फ्रीली वो बैक साइड को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। पर 8वां फेज क्या वो बिल्कुल ओपन में जाएगा या फिर अगेन टीएजी के खाते में आने वाला है? सर्कल का अगला शिफ्ट और ये सर्कल गया है ओपन में, यानी कि एपेक्स गेमिंग उनको भी वो 5 मीटर की दौड़ लगानी है। वाइल्ड फैंग्स वो अब जोन के बाहर हो चुके हैं, पर पंक उनको आप देखिए उन्होंने गाड़ी उठाई और सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश, और बहुत आसानी से वो प्लेयर जोन के अंदर पहुंचने ही वाला था कि फाइनल शॉट पड़ा है कान्हा का, जहां पर पंक गिरा दिए गए। और अब रिवाइवल के लिए अगर 2 प्लेयर्स ओपन में जाते हैं तो टीएजी साथ में वाइल्ड फैंग्स दोनों तैयार है प्लेयर्स को गिराने के लिए। चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी इसलिए भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है टीजी के लिए क्योंकि वो सर्कल के बिल्कुल पास में है। वाइल्ड फैंग को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है, ट्रू रिपर्स को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ गया। हवक्राफ्ट भी है इनके पास, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। स्प्रे गॉड चेकआउट कर रहे हैं, सामने से वो शॉट मॉली का भी उपयोग किया गया। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा डैमेज और उसके बाद आप देखिए हवक्राफ्ट से निकल के वो अटैक करने का डिसीजन बनाया गया, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पीछे की तरफ स्प्रे गॉड जाने में हुए कामयाब। टीएजी एक साथ एकजुट अभी तक अपने आप को बना के रखा गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एग्जैक्टली अटैक करे नहीं करे, और ट्रू रिपर्स उन्हें मौका मिल गया उस रिवाइवल को देने का। पंक को फिर से मौका मिलने वाला है और अब तो सर्कल का भी कंट्रोल है ट्रू रिपर्स के पास। इतना डर कर खेलने की जरूरत नहीं है टीम एपेक्स गेमिंग को, इतना बढ़िया फायर पावर उनके पास है जहां पर वो पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे। टीएजी उनके पास पूरा मौका है इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया, पर पूरा मौका मिल गया ट्रू रिपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए। पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए, और पंक एंड टॉमी वो 2 प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पत्थर के पीछे मौजूद है। और टीएजी पता है उनकी पोजीशनिंग, पर सवाल यह है कि जोन के अंदर क्या ये तीनों प्लेयर्स पहुंच भी पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आप देखिए 2 प्लेयर्स कंटिन्यूअसली पीछे से कवर फायर देते हुए। जॉनथन चलिए वो थोड़ी से आगे के हिस्से में आने में हुए कामयाब। अब हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, तो एनी हाउ सभी को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। रिवाइवल यहां से देना बहुत ज्यादा मुश्किल। पंक को बचा लिया गया, लेकिन अपने तीसरे टीममेट को यहां से रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। बहुत अलग जाके वो नॉक हुए। स्मोक का उपयोग किया जा रहा है ताकि विजन ब्लॉक करके जाए, लेकिन पंक को आप देखिए जली को गिराने में हुए कामयाब। टर्मी उसके ऊपर वो काउंटर हर्ष के तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर की तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है? इस लास्ट चांस में क्या उन्हें मौका मिलने वाला? लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्मी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ट कंटिन्यूअसली उस स्प्रे कर रहे, कनेक्शन भी मिल गया। 6 टाइम एकेएम का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, ट्रू रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंक उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टॉमी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया और जो दूसरे प्लेयर थे पंक वो भी डाउन हो गए। टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और जॉनथन उनके चेहरे पर वो खुशी, फैन के अंदर वो उत्साह, और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी।
कमाल का चिकन डिनर यहाँ पे निकाला गया टीएजी की तरफ। बहुत ओपन में फंस गए थे और पंग को जो रिवाइवल दिया गया था, उस डिस्ट्रैक्शन का जो फायदा उठाया गया था, पंग को मिला था दूसरा मौका लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। देखिए वहां पे फिर भी वो आइसोलेटेड उस एरिया में फंसे रहे और उसके बाद वो बाहर निकल ही नहीं पाए। बट खुशी का ये मौका टीम टीएजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि की भी बहुत ज्यादा कमी थी जॉनथन के पास, लेकिन जितने एमोस थे काफी थे उन आखिर के फिनिश निकालने के लिए। और फाइनली फैंस जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो मौका मिला। और जी हाँ, होना भी चाहिए, डिमांड थी इसकी बहुत समय से और मिली है सही वक्त में। खुशी वहां पे